वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से। मैं भी बस ठीक ठीक ही हूँ। और हमने व्लॉग की जो है शुरुआत की है मेरे नाश्ते से। आज लीज़ा का दिल कर रहा था कि वो फ्रेंच टोस्ट खाए, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक आधा खा लेती हूँ। ये देखें, लीज़ा बनी हुई है आज गुलाबो। ये देखें गुलाबो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैडम खाना खा के अंगड़ाई नहीं लेते हैं। आपको बताया नहीं किसी ने पहले, झूठी। सीधी होके बैठो ना, ऊंची ऊंची बोलो। उम्मीद हो गया सब लोग ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल। और ये रोज़ बोलना है और ऊंची बोलना है, ठीक है ना। बोलती हूँ पर ऊंची नहीं बोला। ऊंची क्यों नहीं बोला जाता है, घर में तो इतना चीखती हो चिल्लाती हो। ये देखें इसके काम साथ ही शुरू हो गए। ये देखें इसके काम और पेट भी देखें साथ। चलिए अब इसने तो खा लिया, मैं भी खा लूँ, ठंडा हो जाएगा। फ्रेंच टोस्ट और साथ में मेरी कड़क चाय। जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा मैडम होके आ गई हैं ट्यूशन से। उस टाइम मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की और आते ही मैडम रोने लग गई हैं क्योंकि आज इसको मोबाइल जो है वो नहीं मिलेगा। सुबह इसने स्कूल में जो है नात सुनानी है, तो मैंने इसे बोला कि नात आप रेडी कर लो, अपनी याद कर लो, और ये नई बात मान रही, इसलिए मैंने इसका मोबाइल लेके रख ली है। और डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है। मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, ये अभी टाइम हुआ है। और जैसे ही मुझे पता चला कि पानी आ रहा है, मैंने धूप का भी ख्याल नहीं रखा कि धूप मेरे फेस पे आ रही है क्या। मैंने जल्दी से किचन साफ़ किया है और चिकन वगैरह भी धो लिया। उसके अलावा जो है नीचे चल रहा है पेंट, तो इतनी उसकी स्मेल है, उस स्मेल से जो है ना दम घुट रहा है मेरा। और मैं आपको बताती हूँ, नीचे पेंट चल रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो पैरट्स का जो है कैज वो आ गया है ऊपर। वैसे भी अब मौसम बदलने वाला है तो यहाँ पे ठीक है। पहले भी बाहर इधर टेरेस पे ही थे, बट गर्मी की वजह से नीचे चले गए थे। तो ये देखें, ये आ गए हैं ऊपर। अब इनसे हम क्या करेंगे, बातें इनको देखा करेंगे। और ये यहीं पे आ गया, पता नहीं यहाँ पे जब मशीन लगा करेगी तो वो किस तरह काम होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही नीचे लगा आ गया भाई। और लाइट्स लगवानी थी क्योंकि रबीउल अव्वल है, तो मैं आपको बताती हूँ लाइट लगानी थी, बट उन्होंने कहा कि बाजी मतलब बाजी नहीं, मियाँ जी को बोला कि वो मस्जिद वगैरह का काम पकड़ा हुआ, उधर लाइटिंग कर रहे थे। हमने कहा चलो ज़्यादा नहीं लगाओ, बस थोड़ा सा 15-20 मिनट हमें दें और जो है ये दरख्त पे लगा दें। तो ये देखें इस तरह से लगवा लिए। मतलब यहाँ नहीं लगवाई क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो सिर्फ़ ये दरख्त पे इस तरह लगवा लिए कि चलो रात को अच्छी लगेंगी, पता चलेगा थोड़ी बहुत तो हुई है कुछ तो लाइटिंग। ये हो गया। और बस फिर इस रूम की इतनी हालत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी। पूरी बेडशीट जो है ना मतलब बिल्कुल ही इकट्ठी हुई थी, 3-3 ब्लैंकेट यहाँ पे बिखरे हुए थे। ये रूम सारा नीट किया, वो रूम नीट किया, बस थोड़े बड़े छोटे मोटे, थोड़े बड़े नहीं थोड़े बहुत काम किए हैं। और अब जो है खाना बनाना है, जो कि मैं अब ठहर के बनाऊँगी। और इस मैडम का पहले रोना देख लूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। और अगर इसने नात ना याद की तो इसको खाना भी नहीं मिलेगा फिर। जी फ्रेंड्स, तो टाइम जो है 7 बज गए हैं, अजान भी हो रही है, बट मैंने सोचा जल्दी से व्लॉगिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर अंदर जाके बैठूँ, फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज बनाए चाउमीन, लीज़ा की भरपूर फरमाइश पे, क्योंकि लीज़ा ज़्यादा आपको पता है ऐसी चीज़ें खाती है। नूडल्स तो जितने मर्ज़ी इसको दे दो। दूध भी साथ ही बॉयल कर लिया था। और बस अब थोड़ी देर तक, अभी तो अभी अभी बने हैं। अभी खाने हैं लीज़ा या ठहर के खाने हैं, मुझे ये बता दो। ठहर के, चलो फिर थोड़ी देर तक हम खाते हैं नूडल्स। और रिपोर्ट्स आ गई हैं और मलेरिया का तो नेगेटिव आया, पर जो है वाइट सेल्स जो होते हैं, प्लेट्स जो होती हैं वो कम है। तो उसकी मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि उससे तो आपको पता है कि बनती भी बहुत मुश्किल से हैं वो, और वीकनेस भी हो जाती है। तो अब पता नहीं वो क्यों कम हुई हैं उनकी, तो समझ नहीं आ रही। और सेकंड ये था कि कल मैं क्या लेकर आई थी, मैं आपको दिखाना ही भूल गई हूँ। मतलब अपनी ही टेंशन में ना, इतनी टेंशन में कुछ समझ नहीं आ रही, बंदा क्या करे क्या ना करे। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने ये फ़्लैग मंगवाया लीज़ा का, ये इसको लेके दिया। और फ्लू जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। मैं ना एक दफ़ा बैठती हूँ, फिर आप लोग को तसल्ली से सब कुछ निकाल के दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये वाला फ़्लैग बच्चों ने लेकर जाना था और उन्होंने कहा था कि ये 12 जो है झंडियाँ चाहिए
और आज जो है उन्होंने फिर मैसेज किया कि झंडियाँ काफ़ी जमा हो गई हैं, अब आप ये ना करें, अब आप 5 जो है ना वो मिट्टी के जो दिए होते हैं वो लेके भेजें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको पता है मियाँ जी की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है, मैं उनको क्या डिस्टर्ब करूँ और मतलब कहाँ से वो जाके ढूंढ के लाएँ मिट्टी के ये जो दिए होते हैं। तो ये एक नई टेंशन है। अब मैंने सोचा कि ये मैं जो है ना घर में एक और पैकेट एक लेके तो घर में ही लगा लूँगी, और ये वाली लीज़ा लेकर जाएगी। और बैज भी उन्होंने बोला कि बैज जो है कल मैं ये लेकर आई हूँ, अब वो कह रहे हैं कि नालायन मुबारक हो बैज पे। तो मतलब ये चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है पहले मेंशन करनी चाहिए थी। अब कहाँ से चेंज बंदा कराए, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ क्या करूँ। कल भी सारा दिन इन चीज़ों पे ही लग गया था। उसके बाद जो है इसका मैं ये स्कार्फ़ लाई हूँ, उन्होंने कहा था स्कार्फ़ भी लेके भेजना है, तो लीज़ा के लिए ये स्कार्फ़ लिबर्टी से ये मिल गया था। और ये इतना मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं मिला, नॉर्मल सी क्वालिटी का मिला, और ये भी मुझे एक्सपेंसिव लगा मेरे हिसाब से जो है 850 का इतना सा, कि मतलब इतनी आग लगी हुई हर चीज़ को ना बाहर। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कोई फ़्रॉक नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं पूरे वाइट में मिला, मिल गई ये वाली शर्ट। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो मिलाद होता है वहाँ पे टी शर्ट और टाइट्स या वो अच्छा नहीं लगता। तो ये भी बहुत मुश्किल से वाइट मिली, मैं तो वक्ती तौर पे तो ये उठा कर ले आई हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके नीचे मैं क्या करूँ। ना मुझे कोई फ्लैपर मिला, ना मुझे कोई स्कर्ट मिली वहाँ पे। फिर मेरी स्कर्ट पड़ी हुई थी ये वाली ब्लैक। अब मैं जो सोच रही थी, मतलब जो भी सोचना उसमें भी कुछ ना कुछ निकल आता है स्यापा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये नेट की इस तरीके की स्कर्ट थी, तो मैंने ना सोचा कि मैं ऊपर से ये नेट जो है उधेड़ देती हूँ, उतार देती हूँ। नीचे देखें ये जो है प्रिंट वाला अच्छा है कपड़ा, और इसके ऊपर अगर मैं, ये भी मेरा दुपट्टा ही है, अगर आपको पता हो मैंने सूट का 2-3 दफ़ा पहना भी है व्लॉग में। और इसके ऊपर ये वाला देखें, इस तरह ये वाला लगा देती हूँ, सेम उसी तरह ये स्कर्ट बन जाएगी वाइट, और ऊपर ये वाइट शर्ट होगी, तो नीचे ये अच्छा भी लगेगा, थोड़ा प्रिंट भी है। ये करने के लिए बैठी हूँ तो देखा जी दुपट्टा इसमें चुनटे ये वाली डलनी है, तो दुपट्टा जो है वो कम है, यानी कि कपड़ा कम है। मतलब जो भी कर रही हूँ कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, और मुझे अब इतना इरिटेशन होने लग गया ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। इसके नीचे मैं टाइट या फ्लैपर बनाऊँगी और मिलाद पे कितना बुरा लगेगा। इसके से यही मसला होता है, इसके साइज़ का इतना इशू होता है ना। अब वहाँ बच्चियाँ इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक पहन के आएंगी, इतनी प्यारे प्यारे रेडी होके आएंगी, और इसके साइज़ का ही नहीं समझ आ रहा क्या करूँ मैं। और इसको परवाह ही नहीं, मोबाइल में घुसी हुई है, इसको पता ही नहीं है मैं टेंशन लेके फजूल में बैठी हुई हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आप सबकी दुआओं से जो है मलेरिया का टेस्ट आ गया नेगेटिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके अलावा डॉक्टर ने कहा कि डेंगू के सिम्टम्स भी नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू का भी इशू नहीं है। ये जो है ये देखिए, ये वाइट सेल्स जो हैं वो कम है, जो जिनको हम प्लेट काउंट भी कहते हैं, तो ये कम है। इसके अलावा डॉक्टर ने अब बोला है कि टाइफाइड का करवाएं टेस्ट, तो कल जो है अब टाइफाइड का टेस्ट भी करवाएंगे, क्योंकि तकरीबन जो है 20 दिन तो हो ही गए, 15-20 दिन से बुखार जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो अब टाइफाइड का टेस्ट होगा, ताकि हम अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करें, कोई इस तरह का रिस्क ना लें। उसके अलावा डॉक्टर ने कहा था कि आप जो एंटीबायोटिक खा रहे हैं वो भी आप पे असर नहीं कर रही, तो वो भी उन्होंने चेंज कर दी है मेडिसन। तो आई होप अब बेहतर हो जो काम जो भी हो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा जगमग जगमग करता ट्री, और ऊपर देखिए हमारा मून भी कितना प्यारा लग रहा है। मतलब यहाँ नहीं लगवाई, और पता नहीं क्यों नहीं लगवाई, बस यहीं लगवा ली, क्योंकि एक तो वो उसके पास टाइम भी नहीं था, मैंने आपको बताया। तो फिर हमने बोला बस दरख्त पे ही फैला देते हैं, पता तो चले कुछ तो लगाया हुआ है। और ये नीचे का कुछ इस तरह का हाल हुआ है। एक मिनट, मैं कहाँ गई थी? मैं जिया की शॉप पे गई हुई थी, और एक सेकंड में आपको बताती हूँ ऊपर जाके। जी फ्रेंड्स, रात के बज गए पूरे 12, और इस टाइम मैं बना रही हूँ चाय। पत्ती बहुत कम रखी है, चीनी भी, क्योंकि जोशांदे के साथ पीनी है चाय। दोनों कप में डाल लिया है जोशांदा, क्योंकि तबीयतें जो हैं थोड़ी है नासाज सी। एक मैं ढीठ हूँ, मतलब मुझे कुछ भी हो जाए मैं चलती फिरती, अल्लाह का शुक्र है, जब तक बहुत सवेर मेरा मसला ना होना मैं ऐसी रहती हूँ। तो खैर मैं गई कहाँ थी, मैं जिया की शॉप पे गई थी, जिया के साथ टेलर के पास गई हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको दुपट्टा दिखाया था उसको काटा, उसको काट के जो है नीचे स्कर्ट मैंने यूज़ नहीं की। मैंने बाहर शॉप से जो है स्पेशल वाइट कपड़ा लिया, फिर उसके नीचे लगवाया, फिर उसको स्कर्ट स्टाइल में सिलवाया, बट वो भी सही नहीं लगा, इतना बुरा लग रहा था। मतलब दुपट्टा भी वेस्ट हो गया, सिलाई भी वेस्ट हो गई, जो कपड़ा लिया था वो भी हो गया वेस्ट। तो अब क्या करना है? अब सुबह की मैं सुबह ही देखूँगी, शायद अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सुबह देखूँगी शायद कोई जुगाड़ लग जाए,
और मुझे लगा था कि आज है इनका मिलाद और मैंने इसको आज छुट्टी भी करवा दी। मैं कहा क्या मैं इतने झंझट में पढ़ूँ, ठीक है छुट्टी करो, छोड़ो सब। और पता चला जुम्मे रात को है तो मतलब वो कहते हैं ना मूसा भागा मौत से, मौत सामने खड़ी, मेरा साथ हुआ कुछ ऐसा। तो अब सुबह तो जाना ही जाना है, लेकिन अब जो है लीज़ा मैडम को आ रहे थे चक्कर, उस कब से भी कहती मम्मा मुझे चक्कर आ रही है। मैंने जब देखा तो उसको काफ़ी तेज़ एकदम ही बुखार हो गया है। अब उसको सिरप पिला के सुलाया तो मतलब घर में मेरे अलावा सभी हो गए हैं बीमार, तो मैं बेचारी अकेली जो है ना बस। और ये आपको पता बाजी आ नहीं रही थी इतने टाइम से, और अब बाजी आने लगी हैं तो पानी नहीं आ रहा। तो लीज़ा के टाइट्स जो है सारे, हालांकि कितने हैं इसके 10-15 टाइट्स हैं, सब के सब धोने वाले थे। तो एक मैंने अब धो के डाल दिया और सरफ़ में हाथ बिल्कुल नहीं मैं लगा सकती, बट अब लगाया तो देखो क्या होता है मेरा अंजाम। और ये मेरी शर्ट थी, इस पर ना मतलब वाइट पे वाइट ही है एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये लीज़ा को आ गई है पूरी, मतलब लॉन्ग शर्ट की तरह, नीचे जैसे चूड़ीदार पजामा या टाइट्स हो गया और लॉन्ग शर्ट ये होगी। तो अब ये सुबह पहना के देखूँगी, अभी तो मैंने धो के यहाँ पे डाले हुए हैं। और गला थोड़ा बड़ा है पर गले के ऊपर जो स्कार्फ आ जाएगा, गले का पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे अब सुबह इसकी तबीयत ठीक है, अल्लाह करे हो जाए, और मैं इसको जब भेजूँगी तभी पहनेगी तो आपको दिखाऊँगी कैसी लग रही है। तो बस आप समझ सकते हो मैं कितनी टेंशन में, एक तो सबकी तबीयत को लेकर टेंशन हो रही है कि मतलब आपको मैंने बोला है जैसे कि आप सुबह दोबारा से टेस्ट करवाने हैं। डॉक्टर ने कहा टाइफाइड का भी टेस्ट करवाओ, कोविड का भी करवाओ टेस्ट। अगर कोविड का टेस्ट आपने नहीं करवाना ना तो बूस्टर शॉट शॉट नहीं, बूस्टर है शायद, जो भी है वो बूस्टर लगवाना है। क्योंकि हमारी जो है दो वैक्सीनेशन हुई हुई हैं, 2 डोज जब आई थी वो हमने लगवा ली थी, बट हमने बूस्टर नहीं लगवाया था। तो अब डॉक्टर का कहना है कि आप लोग बूस्टर भी लगवाओ। तो देखते हैं कि सुबह आप टेस्ट करवाते हैं या फिर हम बूस्टर लगवाते हैं, वो अब हमारा जो है कल ही डिसाइड होगा। आप सोए नहीं हो लीज़ा, इतना टाइम हो गया है। क्या कर लूँ, कूली कर लूँ? क्यों बेटा, मुंह का टेस्ट इसलिए गंदा है कि आपको बुखार है, कूली से थोड़ी ठीक होगा। चलो मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको देखती हूँ, मैं जाती हूँ इसको देखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो रात के 2 बज गए हैं। फाइनली मैं अभी हुई हूँ फ्री, और तकरीबन 2 घंटे से, तो मैं 12 बजे से जो मतलब मैं बिग बॉस देख रही थी। वैसे तो 1 घंटे का होता है, बट मुझे आपको पता है कि बहुत ही डीपली देखना पड़ता है, साथ साथ पॉइंट्स नोट करने होते हैं, तो टाइम लग जाता है, तकरीबन 2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं। तो खैर, लेकिन मैंने जो है अभी तक उसका कोई रिव्यू नहीं किया, पॉइंट्स नोट कर लिए बट रिव्यू नहीं किया, क्योंकि आपको पता है मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। एक तो मतलब घर में बीमार हैं सब, मेरे अलावा मतलब दोनों ही बीमार हैं। लीज़ा को बुखार हो गया, मेडिसन तो मैंने उसको दी है और उम्मीद करती हूँ सुबह तक जो है बुखार उसका उतर जाए, क्योंकि जैसे ही उसको टेम्परेचर हुआ मैंने फ़ौरी उसे ना सिरप पिला दिया था। और बस ऐसी उसकी वजह से बहुत टेंशन हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रही क्या मसला है। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कुछ कभी कुछ। ऊपर से मैंने आपको बताया पानी का इतना मसला हो गया, उसकी टेंशन। नीचे पेंट वगैरह चल रहा है तो पानी यूज़ होता है, फिर आपको पता है वो भी एक टेंशन ही है। बड़ा ना मतलब हैवी डे था, हेक्टिक डे था, और पता नहीं क्या था, बस ऐसे ही है कि बड़ा स्ट्रेस हो रहा है मुझे ना। मेन चीज़ यही है कि घर में जब सब ठीक हो, सब हंसे खेलें खुश रहें, तो सब कुछ ठीक रहता है मेरे लिए। बट एक भी बंदा बीमार हो जाए ना, खुद मैं बीमार होती हूँ, मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं अपनी ज़रा भी केयर नहीं करती, मैं मतलब ढीठों की तरह घूमती फिरती हूँ। अपने पे बंदा बर्दाश्त कर लेता है, बट फैमिली मेम्बर आपको पता है किसी को भी कुछ होता है ना, तो फिर मुझे होता है कि मतलब अब मेरे बस में भी नहीं है कि मैं उनके लिए क्या करूँ। तो इसलिए थोड़ा सा बस डाउन था, मूड भी नहीं ठीक था, तो ज़्यादा मैं ठीक तरह से ब्लॉगिंग भी मैं नहीं कर पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ सकते होंगे मेरी सिचुएशन को। और बस अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो लोग नए आए हैं, और कमेंट लाजमी किया करें। और मिलूँगी आपको कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।